गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। उठने के बाद थोड़ी देर बाहर घूम के फिर कोलगेट करके और हाथ मुँह धो के फिर से थोड़ी देर व्यायाम करने के लिए ऊपर छत पे आ गया। व्यायाम करने के 5-10 मिनट व्यायाम करने के बाद उसके साथ ही मैं आत्म पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते आज मैंने मेरी साइकोलॉजी है ना, जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर दी थी। 4-5 दिन से मैं पढ़ रहा था उसको मैंने टारगेट बना लिया कि इतने दिन में ये कंप्लीट करनी है। ऐसे पूरी एक बार डिटेल में पढ़नी है, जिससे सभी आजकल जो प्रेशन आ रहे हैं ना अप्लाइड, वो सभी कंप्लीट हो जाए। साथ में ये दिशा की बुक है, इसको पढ़ने के साथ में मैंने बनाए हुए नोट्स भी है मेरे पास। तो उनको पढ़ के मैं साथ में PYQ भी हल कर रहा था। और ऐसे ही पढ़ते इसी प्रकार पढ़ते टाइम में सोच रहा है कि RPSC ऐसे प्रश्न बना रही है, मतलब जिस प्रकार अभी 3rd ग्रेड में आए और पिछली साल 1st ग्रेड में और 2nd ग्रेड में जो अप्लाइड क्वेश्चन आए, तो उस हिसाब से मैं थ्योरी को एक बार कंप्लीट करके उसके बाद में PYQ हल करूँगा। मतलब अब थोड़े बहुत दिन पीछे एग्ज़ाम भी लगेंगे, उस हिसाब से उन क्वेश्चनों को भी देख लूँगा। उसके साथ साथ अच्छे से एक बार अपनी सब्जेक्ट को पर कमांड बना के, तो ये मेरा आज में ये पहला टॉपिक था अधिगम। इसको पढ़ के जल्दी से फिनिश करके और साथ में PYQ हल करके पढ़ने बैठ गया। फिर थोड़ी देर खाना खाने के बाद फिर से पढ़ने बैठ गया। ऐसे ही पता नहीं चलता पढ़ते टाइम की टाइम कैसे निकल जाता है। आज धूप अच्छी थी तो मैं छत पे बैठा था, क्योंकि और दिन तो मैं कमरे में पढ़ता हूँ, पर आज धूप अच्छी थी और तो ये सोच रहा कि ऊपर ही बैठ के पढ़ लूँ अच्छे से। साथ में पानी की बोतल लेके ऊपर ही पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी बहुत देर बाहर घूमने गया। जिस प्रकार आज का टाइम चल रहा है और जिस प्रकार से मतलब एग्ज़ाम में RPSC का बदलते हुए पैटर्न को फॉलो कर देखते हुए अब नोट्स से इनसे काम नहीं चलेगा। उनके साथ साथ पहले एक अच्छी रणनीति भी बनानी पड़ेगी, जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो सके। एग्ज़ाम क्लियर पहले तो ये था कि 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे। आजकल तो RPSC इतने डिटेल में जा रही है जितना इनको खुद को पता नहीं है कि पूछ कहाँ से रहे हैं, और बाद में % डिलीट करने पड़ते हैं उनको। तो ऐसे नहीं सोचती कि स्टूडेंट्स पे क्या बीतेगी। तो उस हिसाब से मैं भी ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को छोटी छोटी बातों का साथ में शॉर्ट नोट तैयार करके मेरा टारगेट है कि फरवरी माह में एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, जिससे एक बार शॉर्ट नोट्स भी बना लूँ। उसके बाद में अच्छे से फिर 4 महीने बचेंगे। 4 महीने में अच्छे से, मतलब जैसा कि मेरा मन है कि इतना रिवीजन कर लूँ कि एग्ज़ाम में उंगलियों पे याद हो कि ऐसे ये वहाँ पढ़ा था, या वहाँ पढ़ा था। इसलिए कि मैं पहले से ही नोट्स तो मेरे पास बने रखे हैं, और PYQ है वो भी मैं निकलवा लूँगा दुकान से। तो इसी के साथ आज मैंने टारगेट रखा था कि मतलब 5 या 6 तारीख तक मैं साइकोलॉजी को कंप्लीट कर दूंगा। 5-6 दिन बहुत बड़ी साइकोलॉजी वैसे पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। फिर भी मैंने क्लास तो ले ली। एक बार क्लास लेके फिर अब नोट्स को रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन करने के बाद ऐसे धीरे धीरे रिवीजन करके, जिससे मेरा बेस से वो अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना निकल गया। फिर मैं
पढ़ के थोड़ी बहुत देर, फिर मैं रात में 11 बजे मेरी सब्जेक्ट की क्लास लेने लग गया। सब्जेक्ट में आज मैंने हिंदी टॉपिक पढ़ा, संधि टॉपिक पढ़ा। संधि को पढ़ के फिर मेरा टारगेट ये था कि आज मैं संधि को कंप्लीट कर दूंगा। फिर भी रात के 11 बजने के बाद ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला कि 1-2 कब बज गए। अब टाइम हो गया है शायद 12:55 हो गई। तो उस हिसाब से फिर मेरे को नींद भी आने लग गई। तो मैं 1-2 बजे तक पढ़ के फिर मैं सो गया। तो जय हिंद दोस्तों।